Good morning, third class. I hope you all are well at your homes. रजी, your book has been changed. आपकी बुक क्या जो चेंज हो चुकी है बेटा, आपकी बुक क्या है इनक्रेडिबल वर्ड्स. नाउ योर बुक इज़ अवेलेबल ऑन बुक शॉप्स. आपकी बुक क्या है बुक शॉप्स पे अवेलेबल है. अब आप अपनी बुक लेके आ सकती हो. बट योर क्वेश्चन आंसर्स विल रिमेन सेम. आपका चैप्टर है वो सेम ही है, इसीलिए आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सेम रहेंगे. आप क्या करेंगे, बुक वर्क और लेसन्स दोबारा से रीड करेंगे. योर चैप्टर नेम इज़ द अर्थ इज़ आवर होम. जो धरती है वो हमारा घर है. कहते हैं एवरी मॉर्निंग द सन राइज इन द ईस्ट. आपको पता है जो सन है किससे निकलता है, पूर्व दिशा से निकलता है. देयर इज़ ब्राइट सनलाइट ड्यूरिंग द डे टाइम. डे टाइम क्या होती है, सनलाइट होती है. और जब इवनिंग होती है तो सूरज क्या हो जाता है, छिपना शुरू हो जाता है. तो फिर हमें आसमान में क्या दिखता है, चांद और तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं. जैसे कहते हैं जो सूरज है, चांद है, तारे हैं और अदर प्लैनेट्स. प्लैनेट्स क्या होते हैं, ग्रहण जो स्काई के अंदर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हेवनली बॉडीज़. क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हेवनली बॉडीज़ कहते हैं. द सन हैज़ अ फैमिली विच इज़ कॉल्ड द सोलर सिस्टम. कहते हैं जो सूरज का परिवार, सूरज का एक परिवार है वो बहुत बड़ी फैमिली है जिसको क्या बोलते हैं, सूर्यमंडल कहते हैं. जो सूर्यमंडल के मेंबर्स है वो कौन कौन से, सन. सन क्या है, विच इज़ अ बिग स्टार, ये एक बड़ा तारा है. प्लैनेट्स, प्लैनेट्स क्या है, दे मूव अराउंड द सन, ये सूरज के आसपास चक्कर लगाते हैं. सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स दे मूव अराउंड देयर प्लैनेट्स, ये अपनी उपग्रहों के जो प्लैनेट सैटेलाइट्स है जी, सैटेलाइट्स होते हैं हमारी उपग्रह, ये ग्रहों के चक्कर लगाते हैं. प्लैनेट्स सन का चक्कर लगाते हैं और जो सैटेलाइट्स है वो किसका चक्कर लगाते हैं, प्लैनेट्स का चक्कर लगाते हैं. देयर आर 8 प्लैनेट्स एंड मैनी मून्स इन द सोलर सिस्टम. कहते हैं जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर हमारे 8 ग्रह हैं और काफ़ी चांद है. कहते हैं अवर अर्थ इज़ अ थर्ड प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. जो हमारी अर्थ है, धरती है, वो सोलर सिस्टम के अंदर थर्ड प्लैनेट है. जो मून है वो क्या है, हमारा नेचुरल सैटेलाइट है. रजे हमारा जो कुदरती उपग्रह है वो सिर्फ एक ही है, दैट इज़ अ मून. जो क्या है, मून है. ये किसके आसपास चक्कर लगाता है, धरती के आसपास चक्कर लगाता है. कहते हैं द फ्लोइंग पिक्चर शोज दैट द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन एंड द मून इज मूविंग अराउंड द अर्थ. सिमिलरली ऑल अदर प्लैनेट्स ऑल्सो मूव अराउंड द सन एंड देयर सैटेलाइट्स मूव अराउंड दैम. ये देखिए आपको पिक्चर में से शो किया गया है. कहते हैं जो अर्थ है वो सूरज के आसपास चक्कर लगा रही है और जो मून है वो किसके आसपास चक्कर लगा रहा है, अर्थ के आसपास चक्कर लगाता है. कहते हैं सिमिलरली ऐसे ही सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं. सन, कहते हैं जो सन है वो कहाँ पे लोकेटेड है, हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में लोकेटेड है. ये हमारा लार्जेस्ट मेंबर है फैमिली का और ये हॉट बॉल ऑफ फायर, आग का गोला है. इसे हमें हीट्रोलाइट मिलती है. प्लैनेट्स, प्लैनेट्स कितने हैं, हमारे 8 प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम के अंदर. जो हमारे प्लैनेट्स है उसके नेम क्या है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. वैसे जो मरकरी है ये हमारा सबसे छोटा प्लैनेट है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है. और जुपिटर हमारा सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है. मरकरी कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट. और जुपिटर कितना कौन सा प्लैनेट है, सबसे बड़ा प्लैनेट है. अर्थ, कहते हैं द लिविंग थिंग्स इंक्लूड प्लैनेट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. कहते हैं लिविंग थिंग्स जैसे कि जो जिंदा चीज़ें हैं वो अर्थ के ऊपर है. हवा, पौधे, पानी, इंसान, कहते हैं किसके ऊपर है, सारे कुछ अर्थ के ऊपर है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड लैंड, वाटर एंड एयर टू लिव. कहते हैं जो जिंदा चीज़ें हैं उनको सांस लेने के लिए, कहते हैं इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है जिंदा रहने के लिए, धरती की भी, पानी की भी और हवा की. और ये किस प्लैनेट पे है, ओनली अर्थ पे है. इसीलिए अर्थ को ऐसा प्लैनेट है जिसपे ज़िंदगी संभव है. कहते हैं हमारी अर्थ है वो सब घर है जिंदा वस्तुओं के लिए. हमारी अर्थ किसकी बनी हुई है, लैंड और वाटर की बनी हुई है. हमारा जो 1/4 ऑफ अर्थ है लैंड की बनी है, बाकी कितने हमारी धरती पे 1/3 क्या है, वाटर है. कहते द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर, इट इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. कहते हैं जो हमारी अर्थ है वो हवा की, ठीक है जी, परत से घिरी हुई जिसको प्राइवर्न कहते हैं. ये गैसेस का मिक्सचर है जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. कहते हैं सभी जिंदा चीज़ों को, ठीक है जी, सांस लेने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है. शेप ऑफ द अर्थ, कहते कोई भी अर्ली ह्यूमंस नहीं जानते थे कि अब अर्थ की शेप क्या है, उसका साइज़ है. वो ये सोचा करते थे कि भी जो हमारी अर्थ है ना वो फ्लैट है, उसके आसपास क्या है, शार्प एजेस है, मतलब उसके जो किनारे हैं वो ठीक हैं. कहते लोग
डरते थे ट्रैवलिंग करने के लिए, दूर दूर नहीं जाते थे। वो सोचते थे कि भी अगर वो ज़्यादा दूर जाएंगे तो वो अर्थ से गिर जाएंगे। लेकिन कहते अरिस्टोटल, अ ग्रीक फिलोसफर एंड साइंटिस्ट, दैट सेड दैट द अर्थ इज़ राउंड, उसने कहा कि जो हमारी अर्थ है वो गोल है, इसके कोई भी शार्प एजेस नहीं है। और कहते लगभग 500 साल पहले फर्दिनांड मैगेलन था, एक पुर्तगीज सेलर था, जिसने अपनी स्टडी स्पेन से मतलब जिसने अपनी जर्नी स्पेन से स्टार्ट की और हमें अर्थ की शेप के बारे में बताया। कहते रची उसने अपनी ट्रैवलिंग शुरू की थी, ठीक है जी। 3 साल के बाद उसी प्लेस पर लौट कर आ गया जहाँ से उसने अपनी ट्रैवलिंग को स्टार्ट किया था, जिससे उसने प्रूव कर दिया कि जो हमारी अर्थ है वो क्या है, बॉल जैसी है, गोल है। कहते उसने बताया, कहते अगर आप रूफ, कहते अपनी मान लो आप एक टॉल बिल्डिंग पर खड़े हो तो अपने आसपास देखोगे तो आपको सब कुछ गोल गोल ही नजर आएगा। तो आपको जैसे आपको दिखता है, यू विल सी दैट द अर्थ एंड द स्काई सीम टू मीट एट अ डिस्टेंस। दूर से आपको ऐसे लगेगा कि जो धरती और आसमान है मिलने वाले हैं। जिस प्लेस पे वो मिलने वाले हैं उस जगह को तो क्या बोलते हैं, होरिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होरिजन बोलते हैं। जैसे ये देखो, जिसमें आपको क्या नज़र आता है, अर्थ और स्काई मिलने वाले हैं, उसको क्या बोलते हैं, होरिजन बोलते हैं। और जिस प्लेस पे आपको ऐसे लगे लैंड और सी मिलने वाले हैं, ठीक है जी, लैंड और सी मिलने वाले हैं, तो उस प्लेस को क्या बोलते हैं, कोस्ट बोलते हैं। फ्रॉम द कोस्ट, कहते हैं किसी भी समुद्री तट से, वी कैन नोटिस दैट द स्काई एंड सी ऑल्सो सीम टू मीट एट डिस्टेंस। आपको ऐसे लगेगा आसमान और समुंदर मिलने वाले हैं, तो उस प्लेस, द मीटिंग प्लेस इज कॉल्ड द होरिजन। इस प्लेस को क्या बोलते हैं, होरिजन बोलते हैं। एक्चुअली द स्काई नेवर मीट्स द लैंड और सी, इट अपीयर्स इफ दे आर मीटिंग। कहते एक्चुअली, असल में द स्काई नेवर, कहते ना ही धरती और समुंदर कभी मिलते हैं, ठीक है। ये हमें ऐसे लगता है कि भी एक दूसरे से मिल रहे हैं। Thank you all of you. Now you have to read this chapter carefully.